नमस्कार दोस्तों, डर और खौफ एक ऐसी फीलिंग है जिसको कोई पसंद नहीं करता। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन क्या हो जब एक रूह, एक आत्मा मौत का ऐसा रूप ले ले जिसकी तरफ इंसान खुद ब खुद आकर्षित होकर जाए और जिसे देखते ही अपने आप को काबू न कर पाए या रोक न पाए और उसकी तरफ दौड़ा चला जाए। आज हम एक ऐसी आत्मा के बारे में बात करने, ऐसी शैतानी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही मेक्सिको के बच्चे की रूह कांप उठती है। एक ऐसी बला जो अपनी खूबसूरती के लिए जितना ज्यादा मशहूर थी, उससे ही ज्यादा बदनाम अपने काले जादू के लिए हुआ करती थी। आज हम एक ऐसी शापित औरत के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लल्ला रोना। इस औरत के ऊपर 2019 में एक मूवी भी बनी थी, द क्रूज ऑफ लल्ला रोना। मैक्सिकन कहानियों के अनुसार ये खूबसूरत हसीना मेक्सिको के उत्तरी भाग में रहा करती थी और इस खूबसूरत बला का असली नाम मारिया था। मारिया अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में मशहूर थी। मारिया के शहर का हर नौजवान उसकी खूबसूरती का दीवाना था और मारिया हर रोज शाम को अपनी पसंदीदा ब्लैक गाउन पहनकर निकला करती थी। दोस्तों, मारिया उस ब्लैक गाउन में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी कि वो जब भी अपने घर से बाहर उस ब्लैक गाउन को पहनकर निकलती थी तो जहां जहां से वो निकलती थी वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। रोजाना की तरह मारिया वही ब्लैक ड्रेस पहनकर एक दिन शाम को मार्केट में घूमने जाती है। तो उस दिन मार्केट में उसे एक बहुत ही आकर्षित लड़का मिलता है। मारिया को देखकर वो लड़का उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और मारिया को भी वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आता है। मारिया की खूबसूरती को देखकर उस लड़के ने मारिया को शादी के लिए प्रपोज किया और मारिया भी उस लड़के के आकर्षण को देखकर उस प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर पाई। और कुछ दिनों बाद मारिया और वो लड़का शादी कर लेते हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। मारिया सदा खुश रहती है क्योंकि उसके निजी जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। कुछ समय बाद मारिया को 2 बच्चे होते हैं, लेकिन अब मारिया का पति मारिया से पहले जितना प्यार नहीं करता था और मारिया की जरूरतों को वो पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगा। इसीलिए मारिया बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चली गई। मारिया के खुशहाल जीवन को किसी की बहुत बुरी नजर लग चुकी थी। मारिया अब पहले जितनी खुश नहीं रहा करती थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है और मारिया के पास वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और अपने पति से बिछड़ने के दुख में रो रो कर मारिया का बुरा हाल हो गया था। दुख के कारण अब मारिया पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। एक दिन मारिया अपने दोनों बच्चों के साथ नदी किनारे टहल रही थी, तभी वह अपने पति को किसी और औरत के साथ घोड़ा गाड़ी पर जाते हुए देखा। उस दिन घोड़ा गाड़ी पर जाते हुए उसके पति ने मारिया के दोनों बच्चों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन मारिया को इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जैसे मारिया को जानता भी ना हो या कभी मारिया से कभी मिला भी ना हो। इस घटना से मारिया का दिल टूट चुका था और मारिया ने आक्रोश में आकर फैसला लिया कि वो अपने पति की निशानी यानी कि उन दोनों बच्चों को खत्म कर देगी। ये हैवानियत भरा फैसला मारिया ने अपने पति से बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि मारिया का पति अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मारिया ने आक्रोश में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला था। मारिया जब तक अपना होश संभालती तब तक उन दोनों बच्चों की लाशें नदी में बहकर चली गई थी। मारिया को अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस था और अपने इस कृत्य की वजह से वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी और कुछ ही दिन बाद मारिया उसी नदी पर जाकर आत्महत्या कर लेती है। उन 2 मासूम बच्चों की हत्या जैसे जघन्य अपराध के कारण मारिया की आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिला और मारिया की आत्मा ने उस नदी और उसके घर को अपना शापित ठिकाना बना लिया। मारिया की ये भटकती हुई आत्मा अब उस नदी से लेकर मारिया के घर तक चक्कर लगाने लगी। मारिया की मौत के बाद वहां के निवासियों ने दावा किया है कि रात के समय मारिया के घर से एक ब्लैक गाउन में औरत बाहर निकलती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उस एरिया के बच्चे लगातार गायब होने लगे और कई लोगों ने यह दावा किया है कि एक ब्लैक गाउन में पहने हुए औरत उन बच्चों को अपने सिर या कंधे पर बिठाकर नदी की तरफ ले जाती है और उन लोगों ने उसे ले जाते हुए देखा है। कई लोगों ने दावा किया है कि मारिया उन बच्चों के साथ नदी पर कई बार खेलते हुए नजर आती है तो कई बार बहुत जोर जोर से रोते हुए नजर आती है। उसके रोने की आवाज में एक अजीब सा दर्द होता है और यह आवाज सुनकर अच्छे अच्छे लोगों का खून ठंडा पड़ जाता है।
कहा जाता है कि जब मारिया नदी किनारे बैठकर रोती है तो उसके घर के दरवाजे अपने आप तेज गति से खटखटाने लगते हैं और बजने लगते हैं। कहा जाता है दोस्तों, मारिया जब नदी के वहां बैठकर रोती है तो मारिया के घर से और नदी से एक ही वक्त हूबहू रोने की आवाज आती है। जब एक ही समय एक ही वक्त दोनों अलग अलग जगहों से सेम आवाजें रोने की आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि जब कोई आदमी उस रोती हुई औरत के पास जाता है तो वो औरत वहां से गायब हो जाती है, लेकिन उसके रोने की आवाज तब भी आती है। उसके रोने की आवाज इतनी दर्दनाक और भयानक होती है कि एक बार जो उसकी आवाज सुन ले वो जिंदगी भर आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है। कुछ दिनों बाद एक और बच्चे के गायब होने की घटना सामने आती है। जब वहाँ के लोगों ने उस बच्चे को ढूंढा तो वो बच्चा नदी के दूसरे छोर पर बेहोशी की हालत में मिला। उस बच्चे का नाम माइकल था। माइकल जब होश में आया और उसने जो बताया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। माइकल ने बताया कि वो नदी किनारे बैठा था, तभी नदी के बीचों बीच से पानी के अंदर से एक ब्लैक गाउन पहने औरत निकलती है। उस औरत का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था और वो औरत रो रही थी जिसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। माइकल ने बताया कि वो जहाँ बैठा था उसके कुछ ही दूरी पर एक और बच्चा बैठा था। वो महिला पानी के अंदर से बाहर निकली और उस बच्चे को एकटक देखती रही और उस एकटक देखने की वजह से वो बच्चा खुद ब खुद उस महिला की तरफ आकर्षित हुआ और उस महिला की ओर चल पड़ा। वो बच्चा खींचता हुआ उस महिला की तरफ पानी के अंदर चला गया और वो महिला बहुत तेज और बहुत जोर जोर से रोते रोते उस बच्चे को पानी के अंदर डुबाती रही। देखते ही देखते उस महिला ने उस बच्चे को पानी में डुबा दिया और उसकी लाश पानी के ऊपर तैरने लगी। ये सारा दृश्य देखकर माइकल बेहोश हो गया। माइकल की बातें सुनकर सभी लोग समझ चुके थे कि इन सभी घटनाओं के पीछे मारिया की भटकती हुई आत्मा का हाथ है और वो समझ चुके थे कि इन सभी बच्चों के गायब होने के पीछे भी मारिया का हाथ ही है, क्योंकि मारिया की आत्मा ही ब्लैक गाउन पहना करती थी और मारिया ही बहुत तेज तेज रोया करती थी। इसीलिए वहाँ के लोगों ने उस डरावनी आत्मा का नाम द लाला रोना दे दिया और लाला रोना का इंग्लिश में अनुवाद होता है द वीपिंग वुमन, यानी कि एक रोती हुई महिला। तभी से लाला रोना का खौफ पूरे मेक्सिको में फैल गया और एक हालत ऐसा भी आया कि जब मेक्सिको के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे। लाला रोना का खौफ और डर इतना था कि मेक्सिको के कई भागों में 1960 तक भी कई महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करती थी, क्योंकि लाला रोना का अधिकांश शिकार छोटे बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का कहना है कि लाला रोना आज भी मेक्सिको में भटक रही है और वो अपना नया शिकार ढूंढ रही है ताकि वो उन बच्चों के साथ भी वही कर सके जो उसने अपने बच्चों के साथ किया था। कहा जाता है कि लाला रोना अकेले खड़े बच्चे के पास जाती है और जब वो देखती है कि वो बच्चा उसका नहीं है तो वो उस बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और तेज तेज रोने लगती है और विलाप करने लगती है और वहां से गायब हो जाती है। कहा जाता है कि जो इंसान लाला रोना को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू होने लग जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों की कहानियों और बातों और लाला रोना जैसी शैतानी ताकत में कितना सच है ये तो पता नहीं, लेकिन इस खूबसूरती में लिपटी मौत को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेक्सिको की हर गली हर कोने में आज भी लाला रोना का डर पसरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लाला रोना के बारे में और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो 2019 में आई हुई द क्रूज ऑफ लाला रोना मूवी जरूर देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने ये मूवी देखी है और आपको लाला रोना और मारिया की ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो देखकर आपका मन थोड़ा भी रोमांचित हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और डरावने और खौफनाक इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।